वेलकम बैक दोस्तों। आर ओ ए आर ओ की टेस्ट सीरीज जारी है, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। वीडियो का पहला प्रश्न है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शंस हैं यूपी में, गुजरात में, असम में, राजस्थान में। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गुजरात में। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। भारत का यह सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शंस हैं फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी, कानपुर। यहां पर ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। फतेहपुर, कानपुर एवं भागलपुर शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। प्रश्न नंबर 3, अमृतसर एवं शिमला। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु जलवायु में भिन्नता का कारण है कि एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद दोनों के जलवायु में अंतर क्यों है? ऑप्शंस हैं उनकी ऊंचाई में भिन्नता, शिमला में बर्फबारी, उनकी समुद्र से दूरी, अमृतसर में दूषण। यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर 218 मीटर ऊंचाई पर है, किससे? समुद्र तल से। वहीं अगर शिमला की बात करें तो शिमला 2276 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। तो दोनों में अंतर लगभग 2 किलोमीटर का है, अर्थात 2000 मीटर का। और जैसा कि आप जानते हैं 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर को अगर देखेंगे तो 13 डिग्री सेल्सियस की कमी तो वैसे भी हो जाती है। तो यही कारण है दोनों की जलवायु में भिन्नता है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता देखने को मिलती है। ऐसा इन दोनों के समुद्र तल से ऊंचाई में भिन्नता के कारण होता है। प्रश्न नंबर 4, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अवशिष्ट उत्पन्न होता है? ऑप्शंस हैं बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दिल्ली। प्रश्न नंबर 5, झूमिंग कृषि करते हैं। ऑप्शंस हैं भोटिया, संस्थाल, खासी, गोडा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, खासी। उत्तरी पूर्वी राज्य मेघालय में निवास करने वाली खासी जनजाति झूमिंग खेती करती है। झूमिंग खेती एक प्रकार की
स्थानांतरित खेती है। इसमें फसल काटने के बाद खेती में आग लगा दी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो वन होते हैं, वनों में आग लगाकर वहां पर 1-2 साल खेती की जाती है और फिर वही प्रक्रिया दूसरी जगह पर दोहराई जाती है जब तक कि मिट्टी में उर्वरा शक्ति बनी रहती है। उसके बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ऑप्शंस हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदियां रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं और दोनों अरब सागर में गिरती हैं। प्रश्न नंबर 7, इस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है। ऑप्शंस हैं जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, काली मृदा। काली मृदा में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है, अतः इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। यह मिट्टी भीगने पर चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर आंकुचित और दरार युक्त हो जाती है। इसी कारण इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। ऑप्शंस हैं झारखंड तथा ओडिशा, झारखंड तथा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, झारखंड तथा छत्तीसगढ़। भारत में कोयला शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कोयला जो है वह शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कुल विद्युत उत्पादन में कोयले का योगदान लगभग 65% है। देश के कुल वाणिज्यिक ऊर्जा की मांग का 61% कोयले द्वारा पूरा किया जाता है। भारत के 2 अग्रण्य कोयला उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ एवं झारखंड हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नाथुला एक तरफ दर्रे हैं, एक तरफ है राज्य। नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। अगर यहाँ पर सुमेलित को देखें तो पालघाट भी सुमेलित है, रोहतांग भी सुमेलित है, लिपुलेख भी सुमेलित है। नहीं सुमेलित है वह है ऑप्शन ए, नाथुला। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 10, कथन और कारण। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण क्या है? वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। क्योंकि जब कठोर चट्टान है तो उनको कोई चीज नहीं मिलेगी जिसको वो अपने संग ले जाएं, जिससे वह डेल्टा का निर्माण कर सकें। अर्थात मुलायम मिट्टी, रेत ऐसा कुछ वहां पर नहीं मिलता है। कठोर चट्टानों की वजह से वह डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसमें आप क्योंकि जोड़ लीजिए इसके बाद में, क्योंकि
जब कभी भी ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो वहां पर आप क्योंकि जोड़कर उसको आगे चलिए। क्योंकि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन हैं विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, शिवालिक। उपर्युक्त में से शिवालिक नवीन पर्वत श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी को उप हिमालय एवं बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। तो बाह्य हिमालय किसको कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी को। यह श्रेणी पंजाब के पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक फैली हुई है। हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में यह अधिक चौड़ी 50 किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के बीच। इसका निर्माण बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय से लाए गए मलबे से हुआ है। आज जहां शिवालिक है वहां अतीत में इंडो ब्रह्म नाम की एक नदी प्रवाहित होती थी। हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपरदन के कारण यह श्रेणी कई स्थानों पर कट छट गई है। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच एक सीमांत दरार है। प्रश्न नंबर 12, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शंस हैं बरकाना प्रपात, रजत प्रपात, चित्रकूट प्रपात, केवटी प्रपात। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, चित्रकूट। भारत के चित्रकूट प्रपात को लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा अमेरिका की सीमा पर है। जो गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है? ऑप्शंस हैं उग्रवाद, झूम कृषि, शहरीकरण, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, झूम कृषि। झूम कृषि में जंगलों को काटकर जलाकर वहां पर खेती की जाती है जब तक भूमि में उर्वरा शक्ति रहती है। उसके बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिस कारण नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। नागालैंड के पर्वत झूम कृषि की वजह से बंजर होते जा रहे हैं। झूम खेती में जंगल को काटकर वहां पर एक या दो बार भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाने तक फसल उगाई जाती है तथा इसके बाद उस स्थान को छोड़कर किसान दूसरी जगह खेती करने चले जाते हैं। इस खेती से नागालैंड के पहाड़ों के जंगल काफी काटे जा रहे हैं, जिसमें ये पर्वत बंजर होते जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 14, नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत। ऑप्शंस हैं अमरकंटक से निकलती है, पंचमढ़ी से निकलती है, भेड़ाघाट से निकलती है, चित्रकूट से। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी अनूपपुर जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की मैकाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलकर
भड़ौच के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन धारा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों प्रांतों से होकर गुजरती है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से 8 किलोमीटर की दूरी पर कपिलधारा जलप्रपात तथा 100 किलोमीटर की दूरी पर दुग्धधारा जलप्रपात बनाती है। 15वां और अंतिम प्रश्न, भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 6ठा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, से कोई नहीं। यहां पर बात हो रही है आकार के हिसाब से, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। भारतवर्ष विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला विश्व का चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं, जो क्रमशः रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 16.7% है, अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस। सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।